नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। दिव्यांगों को खेलों के प्रति प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन के तहत इंदौर के अभय प्रशाल में एक अनोखा आयोजन हुआ, जहां दिव्यांगों ने कई खेलों में अपने हाथ आजमाए और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। 7 अप्रैल को देश के 75 जिलों के बौद्धिक दिव्यांग यानी के मंदबुद्धि जनों ने जॉगिंग में अपना जलवा दिखाया, जिसमें देश के 75,000 बौद्धिक दिव्यांगों में से चयन के बाद उन्हें तैयार किया गया था, जहां मध्य प्रदेश के इंदौर के भी 50 बौद्धिक दिव्यांगों ने एक साथ जॉगिंग कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार सामाजिक न्याय मंत्री प्रेम जी पटेल और कृषि मंत्री कमल पटेल आयोजन में मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम की तारीफ भी की। इंदौर के जिलाधीश मनीष के निवेदन पर मुख्य अतिथियों ने भरोसा दिलाया कि वे दिव्यांगों के खेलों के लिए शहर में स्टेडियम सहित कई तरह की सुविधाओं को लेकर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से चर्चा करेंगे और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जी, आज आप आए हैं यहाँ पर जो स्वास्थ्य परीक्षण शिविर है, इस तरीके से देखते हैं और जो समाज का वो वर्ग जो अभी भी मुख्य धारा में अपने अस्तित्व की तलाश कर रहा है, कैसे देखते हैं, कैसे लाएंगे? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आज़ादी का ये 75वां वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और आत्मनिर्भर भारत बने, उसका उन्होंने संकल्प लिया है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से ये देश शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली बने और हर वर्ग का व्यक्तित्व का विकास, सर्वांगीण विकास होते हुए सब स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बने। भाई, भारत आत्मनिर्भर कब बनेगा? जब हर राज्य, हर जिला, हर गांव, हर शहर आत्मनिर्भर बनेगा। हर व्यक्ति, हर क्षेत्र में जो अलग अलग है वो आत्मनिर्भर बनेंगे। ये समाज का सबसे पिछड़ा कह सकते हैं हम इनको, क्योंकि भगवान ने हम सबको सब कुछ दिया है, आंखें दी हैं, आंखें, हाथ है, शरीर स्वस्थ है, लेकिन कुछ कमियां हमारे बच्चों में रख दी और उसके कारण उनकी पूर्ति सरकार और समाज की जिम्मेदारी है कि उनको संबल दें। और इसलिए मैंने कहा ना कि जैसे परिवार के अंदर एक व्यक्ति होता है, कमजोर बच्चा हो जाता है कोई शारीरिक रूप से, तो घर वाले पूरे परिवार में भले 50 लोग भी हैं तो वो सबके सब उसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, लाड़ करते हैं, गोदी में उठाते हैं, भोजन मिठाई बनती सबसे पहले उसको खिलाते हैं, कपड़ा। इसी प्रकार ये समाज के जो वंचित पिछड़े हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, इनके उत्थान के लिए, ताकि इनके जीवन में भी आनंद आए, ये भी स्वावलंबी बने और उत्साह उमंग के साथ अपना जीवन यापन करके अपने जीवन को सफल और सार्थक कर सके। इसके लिए सरकार, प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं मिलकर कार्य कर रही है। ये स्पेशल ओलंपिक, जिसकी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मल्लिका बनर्जी है और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मैं इस संस्था से कई सालों से जुड़ा हूँ और 2007 में जब मैं राजस्व मंत्री था, 2008 में स्पेशल ओलंपिक हुआ था बीजिंग में, उसके 1 साल पहले स्पेशल ओलंपिक होता, मैं बच्चों को और मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए, उनको साथ हौसला अफजाई करने के लिए बीजिंग गया था और वहाँ हमारे बच्चों ने दुनिया के सामने अच्छा खेल प्रदर्शन करके मेडल लेकर आए, जिससे उनके जीवन में भी उत्साह है। इसी प्रकार का ये स्पेशल ओलंपिक आज के दिन पूरे भारत में 75 स्थानों पर एक साथ कार्यक्रम हो जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है और ये अच्छा कार्य, सेवा का कार्य है। इन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, इनका जीवन सुखमय हो, ये अच्छे से अपने पैर पर खड़े हों, इनकी पढ़ाई, इनका स्वास्थ्य परीक्षण, इनके स्वास्थ्य में कोई कमजोरी है तो उसको दूर करना और एक सामान्य नागरिक जैसे सुविधाएं उनको यूज योग्य बनाने की हमारे कलेक्टर मनीष सिंह ने और हमारे जिलाध्यक्ष जी ने ये मांग रखी थी कि इंदौर में इन बच्चों के लिए, जैसे बाकी बच्चों के लिए स्टेडियम, ये इनके अलग से एक इंडोर स्टेडियम हो और बाकी इनको खेल के लिए अच्छे अवसर दिए जाएं, तो उसके लिए हम दोनों मंत्रियों ने घोषणा की है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हम इंदौर में इसकी शुरुआत करेंगे और यहाँ इंडोर स्टेडियम और खेल सुविधाएं, सारी सुविधाएं जो इनको चाहिए वो उपलब्ध कराएंगे, ताकि इन बच्चों के सर्वांगीण विकास होता है। इनमें जो कमियाँ हैं, लेकिन जो प्रतिभाएँ हैं उनका विकास होकर, उन प्रतिभाओं को निखार कर और वो भी जीवन में आनंदित रहें, वो भी, उनका भी जीवन सुखमय हो, खुशहाल हो और ये खुश रहेंगे तो हम सब खुश रहेंगे। आज स्पेशल ओलंपिक के तहत जो बौद्धिक श्रेणी के दिव्यांग बच्चे हैं हमारे, मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, उनका एक स्पेशल ओलंपिक इस समय देश के 75 शहरों में चल रहा है। इंदौर में बड़े अच्छे भव्य स्वरूप में हुआ है। ये सभी ज़िले के बौद्धिक रूप से कमज़ोर बच्चों को हम लोगों ने बुलाया था इसमें
इसमें 10 प्रमुख NGO थे हमारे जिन्होंने बहुत की रोल प्ले किया। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आए यहाँ पर, और कई उन बौद्धिक रूप से कमज़ोर बच्चों की समस्याओं को निराकरण भी किया गया है, उनका हेल्थ चेकअप भी किया गया है, उनको जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना है, क्योंकि कोविड के 2 साल के पीरियड के बाद जो एक मेंटल वीकनेस अच्छे सक्षम लोगों में आ गई थी, अब उस कारण से कोविड की वजह से इन बौद्धिक रूप से अविकसित बच्चों या कमज़ोर बच्चों को भी इस तरह का डिप्रेसिव एटीट्यूड रहा है। तो इस स्पेशल ओलंपिक के माध्यम से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हुई उनकी। आज 11 बजे से लेके 1 मिनट 14 सेकंड तक बच्चों ने स्टैंडिंग डांस किया, उसमें रिकॉर्ड कायम किया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है। और इसी के साथ साथ जो अन्य इनकी जो शारीरिक क्षमता और मेंटल क्षमता को जो प्रदर्शित करने से जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर होंगी, सुबह भी हुई हैं, अभी भी होंगी। बच्चों के आने जाने की पूरी व्यवस्था की गई थी, और आज ये भी एक आइडिया आया है, आज एक तरह से एक बिंदु रखा गया है माननीय मंत्री जनों के समक्ष जो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, कि एक इन बच्चों का एक कोई जगह हम लोग सरकारी चयनित कर दें और निराश्रित निधि से कुछ राशि मिल जाए, तो 3-4 करोड़ में अच्छा छोटा सा स्टेडियम डेवलप हो सकता है, जिसमें कि निरंतर ऐसे बच्चों की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ चल सकती हैं। तो इन सब को लेकर अब DPR हम लोग बनाएंगे, फिर माननीय जब मुख्यमंत्री जी पधारेंगे तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से विस्तृत चर्चा करके जो आइडियाज़ होंगे उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं आज धन्यवाद देना चाहूँगा इस संस्था को कि इस प्रकार के बौद्धिक अविकसित बच्चों को या कमज़ोर बच्चों को यहाँ एकत्रित किया गया, और जो सामूहिक रूप से जो यहाँ पर खेल हुए हैं या स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ हुई हैं, ये सब चीज़ें हैं अगर बच्चों के लिए निरंतर चलती रहेंगी तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में जो ये अविकसित बच्चे हैं, कमज़ोर बच्चे हैं, ये नॉर्मल लाइफ में आ सकेंगे, सामान्य जीवन जी सकेंगे, और एक अपना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को, किसी पे बोझ न रह के कंट्रीब्यूशन भी सोसाइटी को देंगे, और कहीं ना कहीं ये देश के विकास में सहयोग देंगे। एंटी माफिया अभियान के तहत सर टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।